अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ एंड स्पेशली 30 क्रॉस करने के बाद तो अमूमन ही सोचती रहती हूँ। लेकिन अब लाइफ क्योंकि एक ट्रांजिशन भी चल रहा है और उसके साथ साथ 30s में लाइफ वैसी भी थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है। एक तरफ हमें लगता है हम बहुत मैच्योर हो गए हैं और दूसरी तरफ हमें समझ ही नहीं आती कि हम लाइफ में करना क्या चाहते हैं। असल प्रॉब्लम है आप 20s में अपनी लाइफ को इतना परफेक्टली प्लान करते हैं अपने माइंड में, परफेक्शन के साथ फिट करते हैं कि जब उसमें कुछ थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए फिर आप एक तो कन्फ्यूजन और ऊपर से आपकी डिसअपॉइंटमेंट जो कि नहीं होनी चाहिए बट होती है। कुछ दिन पहले मैं पेशावर गई थी अपनी फैमिली से मिलने और मुझे लगता है कि जब हम सफ़र करते हैं तो इंसान जो है वो कुछ ज़्यादा ही सोचता है। सो हम सुबह निकले, डेवो पे पहुँचे, मैंने टिकट लिए एंड बस में बैठे और फिर बस की खिड़की से बाहर नज़ारे देखते हुए मैं यही सोच रही थी कि हम ज़िंदगी में हर चीज़ को इतना मेजर क्यों करते हैं, इतनी कंपैरिजन क्यों करते हैं। हम ये क्यों सोचते हैं कि अगर ये स्पेसिफिक एज ब्रैकेट में हम हैं तो इस उम्र तक वो सब हासिल हो जाना चाहिए, या अगर किसी ने वो अचीव कर लिया तो हम उस रैट रेस में क्यों हैं, और अगर नहीं हुआ है हमारे पास ये सब कुछ तो शायद हम सबको यही लगता है कि हम पीछे रह गए। लेकिन ज़िंदगी ऐसे काम नहीं करती। सब लोग अपनी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में हैं और उसको फेस कर भी रहे हैं। मैं ख़ुद ये बात जो है मुझे समझने में वक्त भी लग गया और अभी भी समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आज मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ मैंने सोचा था या जहाँ मुझे होना चाहिए था तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नाकाम हूँ, या शायद मेरी ज़िंदगी में अभी वहाँ पहुँचने के मैं एक सफ़र में हूँ, मैं एक उस फ़ेज़ से गुज़र रही हूँ। इंशाल्लाह वो वक़्त भी आएगा, जो हम चाहते हैं वो सब होगा। हम हर चीज़ फ़ौरन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का नतीजा हमें फ़ौरन नज़र आए। हम चाहते हैं कि हम जो फ़ैसले करें वो हमेशा सही ही हो। लेकिन कुछ चीज़ों को वक़्त लगता है, कुछ चीज़ों के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है एंड दैट इज़ लाइफ़। ख़ैर, ये बातें सोचते और करते-करते हम पेशावर पहुँच गए। मेरा भाई मुझे लेने आया। हम घर पहुँचे और वहाँ जो है अपनी अम्मी, बहन, भाइयों सबसे मिली। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा खाना भी था। काबुली पुलाव इज़ माय फ़ेवरेट और मेरी अम्मी के हाथ का बना हुआ तो बहुत ही अमेज़िंग होता है। तो बस खाना खाया और उसके बाद यहाँ पे मैं वही बात मेंशन करूँगी कि अम, मुझे ऐसे कभी-कभी लगता है कि ज़िंदगी में ना ये सिंपल चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा आपकी लाइफ़ को खूबसूरत बनाती हैं। अपने लोगों के साथ बैठना, अच्छा खाना खाना, एक अच्छी-सी कॉफ़ी होनी चाहिए, किसी खूबसूरत जगह पर कुछ देर बैठना, अपने बच्चों के साथ खेलना, अपने माँ-बाप को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखना, यही सब है लाइफ़। और यही सब हम हमेशा अ, अगले बड़े माइलस्टोन के पीछे भागते रहते हैं और उसी सफ़र में हम इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। ख़ैर, बाद में मैंने अपने लिए वही एक अच्छी कॉफ़ी बनाई और ऐसे मोमेंट्स जहाँ मैं बैठ के मुझे सुकून मिलता है और स्पेशली अम्मी के घर जाके जो सुकून मिलता है, बच्चों की कोई टेंशन नहीं और मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी में ये इस तरह के छोटे-छोटे मोमेंट जो है वो मैं हमेशा एन्जॉय करती हूँ, लेट गो नहीं करती। इन 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 स्पेशल मोमेंट्स को ग्रैब करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत मज़ा आ रहा है और अगले दिन हमने प्लान किया कि मेरी अम्मी को कुछ पौधे चाहिए थे, तो फिर मैं उनके साथ जो है नर्सरी गई। हमने वहाँ पे कुछ अच्छे-अच्छे पौधे देखे और मैंने भी अम्मी के साथ जो है पौधे ख़रीदे। अम, मुझे प्लांट्स हमेशा से अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं जो है उनको प्रॉपर्ली घर लाऊँ और रखूँ, क्योंकि हमेशा जो है लाइफ़ मूवमेंट में ही रही है। और अब आने के बाद जो है मैं स्पेशली देख रही हूँ, मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो है अब ना प्लांट्स को देख रही हूँ कि आप एक छोटा-सा पौधा अपने घर लाते हैं, उसका ख़्याल रखते हैं, उसको बड़ा करते हैं। क्या हम ये इमेजिन करते हैं कि हम पौधा लाते साथ ही अगले दिन वो एक बड़ा दरख़्त बन के खड़ा हो जाएगा? ऐसे तो नहीं होता। तो आप लाते हैं, आप उसका ख़्याल रखते हैं, उसे वक़्त देते हैं और फिर देखते-देखते उसमें एक नई ब्रांच निकलती है, फिर नए पत्ते निकलते हैं। आपको एहसास होता है कि ये इतने दिनों से बढ़ रहा था।
ये वो ग्रोथ है जो आपको नज़र नहीं आती, और शायद इंसान भी ऐसे ही होते हैं। हम अपने 30s में अपने आप को इमेजिन कुछ करते हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ हो रही होती है और हर रोज़ हो रही होती है। वो हमें दिखाई नहीं देती, हमें सोचता है कि कुछ भी नहीं बदला, लेकिन अगर हम चंद साल देखें अपनी लाइफ को पीछे और उसके ऊपर एनालिसिस करें, तो हमने बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया है और बहुत कुछ हम लर्न करते हैं, बहुत चीज़ें हम बर्दाश्त भी साथ-साथ कर रहे होते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें कर चुके होते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है कि हम ये सब कर पाएँगे। कभी-कभी मैं अपने यूट्यूब चैनल को देखती हूँ और ये बात मैं हम हमेशा अपनी अम्मी के साथ, अपने बहन-भाइयों के साथ डिस्कस करती हूँ कि लाइफ में कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, और फिर ही आप जाके कहीं पहुँचते हैं। अगर आप स्टेप ही ना लें और अगर आप ये सोच में बैठ जाए कि ये होगा या नहीं होगा, तो फिर फिर आप कितना भी सोच लें, कितने भी ख़याली पुलाव बना लें, लाइफ में आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है, अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हैं और आपको लगता है कि आप बहुत आगे आ गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हैं, आपने कुछ नहीं किया, तो ठीक है, आप मेहनत करें, आप कोशिश करें, आप उठें, आप अपनी वो स्ट्रगल्स फ़ेस करें और साथ-साथ एन्जॉय भी करें। और अगर अभी बहुत कुछ हासिल करना है हर एक की लाइफ में, चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल हो, परफेक्ट हो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है, और वो उसको हासिल करने की जस्तजू और जद्दोजहद में हमेशा लगा रहता है। मुझे भी नहीं मालूम और किसी को भी नहीं मालूम कि आगे लाइफ में हमारे लिए क्या है, क्या हमारे लिए हमारी अगली स्टोरी क्या होगी। तो टू सम इट अप, 30 क्रॉस करने के बाद जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा और थोड़ा बहुत जो है वक्त ने सिखाया, वो यही है कि आपको हर चीज़ फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको हर किसी से आगे निकलने की ज़रूरत भी नहीं है, और ना ही आपको ये साबित करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं। बस अपनी ज़िंदगी को देखें, इस मरहले को देखें जिसमें आप हैं, और शायद इसे थोड़ा-सा एन्जॉय करें। क्योंकि ये फ़ेज़ दोबारा नहीं आता। बच्चे बड़े हो जाएँगे, घर बदल जाएँगे, हम खुद बदल जाएँगे, हम जो ज़िंदगी हमारे सामने है, वो सिर्फ़ आज ही है। इसीलिए शायद हमें हर वक़्त अगले मंज़िल की फ़िक्र करने के बजाय अपने हाल में खुश होना चाहिए और उसको एन्जॉय करना चाहिए। हम इस वक़्त कहाँ हैं, और शायद कहना चाहिए कि हाँ, अभी ये सब कुछ परफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ये भी तो लाइफ़ है, ये भी तो एक खूबसूरत फ़ेज़ है। ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग, पेशावर का सफ़र, अपनी फ़ैमिली से मिलना, अच्छा खाना खाना, अपनी अम्मी के साथ थोड़ा-सा वक़्त स्पेंड किया, उनके साथ थोड़ी-सी प्लांट शॉपिंग की, और शायद अपने साथ कुछ जो है नई थॉट्स थी, कुछ नई थॉट्स आगे और पैदा हो गई, जिस पे हम मज़ीद इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। अगर आपने मेरे साथ ये सफ़र किया और मेरी बात सुनी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया, और इस पे अगर आप अमल करें, तो ये इससे भी बेहतरीन बात होगी। तो चलें, अपना बहुत ख़्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।